नमस्कार दोस्तों, मैं सभय राजपाल। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह से हैं, कुछ विशेष टॉपिक से रिलेटेड हैं। एंजियोस्पर्म, प्लांट में ये एंजियोस्पर्म से रिलेटेड हैं और एनिमल में ये एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये करीब 8-9 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। 9 क्वेश्चन है टोटल। ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी की तैयारी में बेहद आपके लिए सहायक होंगे। विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाओं में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नीट है, टीजीटी, बायोलॉजी है, इन सब परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये आपकी तैयारी में बेहद ये सहायक होंगे। आपको तैयारी को ज़्यादा प्रिपेयर करवाएंगे, अच्छी खासी तैयारी होगी। तो ये जो कुछ क्वेश्चन हैं इस पर हम पहले विचार करते हैं, बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन है, वो है एंडोस्पर्म। पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है बॉटनी से, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी से रिलेटेड है। ये पहला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन की जो झड़ी है वो क्या है? एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन द मेंबर्स ऑफ कंपोजिटी, आर्किडेसी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर सुन लीजिए। एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन द मेंबर्स ऑफ, मतलब एंडोस्पर्म किस मेंबर्स, किस फैमिली के मेंबर्स, सदस्यों में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, नहीं बनता है। पहला ऑप्शन ए वाला है कंपोजिटी। दूसरा ऑप्शन बी वाला है आर्किडेसी। तीसरा ऑप्शन जो है सी वाला है वो कुकुरबिटेसी, फैमिली कुकुरबिटेसी। चौथा ऑप्शन जो है डी है वो फैमिली मालवेसी। इस तरह से किस में आपको बताना है कि किस फैमिली में एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होता है, नहीं बनता है एंडोस्पर्म। उस फैमिली का आपको नाम बताना है। पहला फैमिली है कंपोजिटी, दूसरा फैमिली है आर्किडेसी, तीसरा फैमिली है कुकुरबिटेसी, चौथा फैमिली है मालवेसी। इन चारों ऑप्शन में से ये 4 फैमिली दिए गए हैं। जो फैमिली दिया गया है, चारों फैमिली में से आपको बताना है कि किस फैमिली में एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होता है। वो है आर्किडेसी फैमिली में क्या होता है, इसमें सीड या बीज जो होता है बहुत छोटा होता है, उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आर्किडेसी फैमिली में जिसमें आर्किड होता है, आर्किड के जो सीड होते हैं, बीज जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और उसमें आर्किडेसी फैमिली में क्या होता है, आर्किड के सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, नहीं होता है, नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टिग्मा। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, प्लांट से रिलेटेड है, बॉटनी से रिलेटेड है। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टिग्मा ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर इज, क्या है दूसरा क्वेश्चन? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज ए पार्ट ऑफ पेस्टिल या कार्पेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल तथा ओवरी जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के। तो वही पूछा जा रहा है कि स्टिग्मा ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर इज, एनिमोफिलस फ्लावर का मतलब क्या है? वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के पुष्प। स्टिग्मा ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर इज, वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्प का जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है रफ। पहला ऑप्शन क्या है? रफ यानी कि खुरदरा होता है। कि दूसरा ऑप्शन हो स्मूथ, चिकना होता है। स्टिग्मा कैसा होता है? रफ होता है, खुरदरा होता है, कि क्या होता है? स्मूथ होता है, चिकना होता है। कि स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी का मतलब चिपचिपा होता है।
कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन सही है ये दोस्तों ढूंढना है चारों विकल्पों में से। स्टिग्मा ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, मतलब वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों को जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा जिसपे पराग कण आकर के गिरते हैं, वायु द्वारा आकर के स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो उस स्टिग्मा का नेचर कैसा होता है, वो स्टिग्मा कैसा होता है, रफ होता है, खुरदरा होता है, स्मूथ चिकना होता है, स्टिकी चिपचिपा होता है, कि नन ऑफ दीज। इसमें दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन सी वाला है स्टिकी या चिपचिपा, यही करेक्ट है। यही ऑप्शन क्या है दोस्तों, यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि स्टिकी का मतलब चिपचिपा होता है। जो वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्प हैं, उन पुष्पों के जो कार्पेल में जो स्टिग्मा होता है, वो क्या होता है, स्टिकी या चिपचिपा होता है। तो ये कैसा होता है, ये स्टिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया, स्टाइल हो गई, और ये क्या हो गया, ओवरी। ये स्टिग्मा जो है, ये स्टिग्मा जो वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों में जो स्टिग्मा होता है, वो क्या होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपी होता है, चिपचिपा होता है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आज ये तीसरा क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, ये भी बॉटनी से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। ये देखिए क्या है, एज ऑफ एंजियोस्पर्म, एज ऑफ एंजियोस्पर्म नोन एज, मतलब एंजियोस्पर्म का युग किसको कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ, इसको क्या कर सकते हैं, एज ऑफ एंजियोस्पर्म नोन एज, या तो इसको ऐसे कह सकते हैं, गोल्ड एज ऑफ एंजियोस्पर्म नोन एज, मतलब एंजियोस्पर्म का एज, युग, मतलब किस युग में, किस एज में, किस ईरा में जो है कि ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म वेल डेवलप्ड है, इसकी बात कर रहे हैं कि एज ऑफ एंजियोस्पर्म नोन एज, मतलब एज युग है, मतलब वेल डेवलप्ड एंजियोस्पर्म किस ईरा में है, किस ईरा में है, ये आपको बताना है। एज ऑफ एंजियोस्पर्म मतलब डेवलप्ड एंजियोस्पर्म, मतलब गोल्डन एज ऑफ एंजियोस्पर्म कौन सा माना जाता है, ये बताना है आपको। ये पहला ऑप्शन क्या है, मीजोजोइक ईरा, दूसरा ऑप्शन क्या है, सीनोजोइक ईरा, तीसरा ऑप्शन क्या है, होलोजोइक ईरा, चौथा ऑप्शन क्या है, आर्कियोजोइक ईरा। इनमें देखिए, एज ऑफ एंजियोस्पर्म नोन एज, मतलब एंजियोस्पर्म का जो एज, युग या गोल्डन एज ऑफ एंजियोस्पर्म किसको कहा जाता है, मीजोजोइक ईरा को नहीं कहा जाता है, क्योंकि मीजोजोइक ईरा में क्या है, एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हुई है। मीजोजोइक ईरा में क्या है, एंजियोस्पर्म, इसकी एंजियोस्पर्म की ओरिजिन, उत्पत्ति किस ईरा में हुई है, मीजोजोइक ईरा में। सीनोजोइक ईरा यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन क्या है, सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा को क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ एंजियोस्पर्म, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, एज ऑफ एंजियोस्पर्म। एज ऑफ एंजियोस्पर्म किसको कहा जाता है, सीनोजोइक ईरा में। सीनोजोइक ईरा में ही क्या है, एंजियोस्पर्म का खूब विकास हुआ, वेल डेवलप्ड हुए सीनोजोइक ईरा में। कौन, एंजियोस्पर्म। आइए दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन भी बॉटनी से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। चौथा क्वेश्चन क्या है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब पॉलन ट्यूब जो पराग नली होती है, निकलती कहाँ से है, पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बनता है। उसी पॉलन ट्यूब की बात हो रही है कि पॉलन ट्यूब इज कंपोज्ड ऑफ, यानी पराग नली बनी होती है, किसकी बनी होती है, पहला ऑप्शन है क्यूटिन, दूसरा ऑप्शन है पैक्टिन, तीसरा ऑप्शन है एस्पोरोपोलेनिन, और चौथा डी वाला ऑप्शन क्या है, पैक्टोसेलुलोज। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पॉलन ट्यूब इज कंपोज्ड ऑफ, पॉलन ट्यूब बनता कहाँ है, पॉलन ग्रेन्स, पराग कण के जर्मिनेशन या अंकुरण के बाद पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। अब पॉलन ट्यूब ये बना किसका होता है, यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, क्यूटिकिन, गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पैक्टिन, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन देखिए क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स का जो सबसे बाहरी भाग जो होता है, पॉलन ग्रेन्स का, पराग कण का जो बाहरी भाग होता है,
वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यह हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट किंगडम इसी को कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन को। लेकिन देखिए पराग कण पराग नली या पोलन ट्यूब जो बनता है वह इनर मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ होता है। पराग कण का जो इनर मेम्ब्रेन, इंटाइन जिसको, इसको इग्जाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। यही इंटाइन जो होता है वो जर्म पोर से होकर के निकलता है। इंटाइन सहित जो परागकण की जो आंतरिक दीवार होती है वो आंतरिक दीवार सहित जो है यही निकलता है। इंटाइन भी निकलता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो निकलता है, जो केंद्रक होता है वो निकलता है। इसी को क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब या पराग नली जो होती है वो चौथा ऑप्शन जो है पैक्टोसेलुलोज, पैक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पोलन ट्यूब इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि पराग नली बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेक्टोज तथा सेलुलोज की। शार्ट में उसको कहते हैं पैक्टोसेलुलोज, यानी कि पैक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है पराग नली या पोलन ट्यूब। ठीक, आइए हम पांचवें क्वेश्चन पर विचार करते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है ये भी किससे है, बॉटनी से रिलेटेड है, वनस्पति विज्ञान से, प्लांट से रिलेटेड है, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। ये क्या है, आवृत बीजी पौधों से ही संबंधित क्वेश्चन है। जो पांचवा क्वेश्चन आज का जो टारगेट बायोलॉजी का जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। नेचुरल जर्मिनेशन इनहिबिटर ऑफ सीड इज, नेचुरल जर्मिनेशन इनहिबिटर ऑफ सीड इज, पहला ऑप्शन ए वाला है एबेसिस एसिड, हार्मोन का नाम है। दूसरा ऑप्शन बी वाला है जिबर्लिक एसिड, जिबर्लिक एसिड जीए, ये भी हार्मोन्स का नाम है। तीसरा जो सी वाला ऑप्शन है वो एंडोल एस्टिक एसिड, ये भी क्या है, ये भी क्या है, हार्मोन्स का नाम है। और चौथा डी वाला है फ्लोरिजन, फ्लोरिजन ये भी हार्मोन्स का नाम है। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है, नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जर्मिनेशन इनहिबिटर आप सीड, बीज के अंकुरण या जर्मिनेशन का जो प्राकृतिक रूप से रोकने वाला इनहिबिटर हार्मोन है, जो रोकने वाला हार्मोन है, वो प्राकृतिक हार्मोन्स की बात यहाँ कर रहे हैं। यहाँ प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं, किसका, किस हार्मोन की बात कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। वो भी ऐसे प्लांट हार्मोन्स की जो नेचुरल हो, प्राकृतिक रूप से पौधों में पाया जाता हो। ठीक है, उस प्राकृतिक हार्मोन्स की बात कर रहे हैं जो सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोक देता है, चेक कर देता है। ऐसे प्राकृतिक हार्मोन्स का नाम आपको बताना है जो सीड जर्मिनेशन या बीज अंकुरण को वो चेक कर देता है, रोक देता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो उस हार्मोन्स का क्या नाम है, एबेसिस एसिड। ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। एबेसिस एसिड इज ए नेचुरल प्लांट हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या है, एबेसिस एसिड क्या है, ये प्लांट हार्मोन्स है और प्राकृतिक है, नेचुरल हार्मोन्स है जो सीड जर्मिनेशन या बीज अंकुरण को ये रोक देता है। इस तरह से दोस्तों पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन एबेसिस एसिड यही करेक्ट है। आइए हम टारगेट बायोलॉजी का जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, चूज किया हुआ है। वो छठा क्वेश्चन क्या है, वो छठा क्वेश्चन है, ये जूलॉजी से रिलेटेड है, जंतु विज्ञान से रिलेटेड है। मेनली ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं नीट या नीट की परीक्षाओं में या टीजीटी की परीक्षाओं में, टीजीटी बायोलॉजी की परीक्षाओं में या नीट की परीक्षाओं में हार्मोन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जूलॉजी